चलो देखो, जो हम लोग का 10th नंबर होगा, अरे शांत रहो, जो हम लोग का 10th नंबर होगा ना वो क्या होगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। आए, अब शांत रहो। इसमें लिखते हैं कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान से समझो, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये बहुत बड़ा प्रोनाउन नहीं है, ठीक है ना? बहुत बड़ा का मतलब इसमें बहुत बड़ा लोचा नहीं है, सिंपल सा प्रोनाउन है। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में बताओ, द प्रोनाउन द प्रोनाउन यूज्ड, चाहे विच से कर दो, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड, द प्रोनाउन विच इज नहीं लिखेगा ना तो डायरेक्ट तुम यूज लिख सकता है, द प्रोनाउन यूज्ड, ठीक है? क्या? द प्रोनाउन इज यूज्ड, नहीं, जिसे का क्या लिखेगा? द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन is called interrogative pronoun। हो जाएगा ना? करेक्ट, द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यानी करेक्ट कि वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए? आस्किंग ए क्वेश्चन। एक बात ध्यान दोगे, जब भी हम लोग फार यानी टू के अलावा, जैसे मान लो फार हो गया, अपान हो गया, एवं हो गया, एट हो गया, इन हो गया, फ्राम हो गया, जो भी चीजें यानी प्रीपोजिशन आता है टू के अलावा में, तो उसके बाद हम लोग हमेशा हम सिखाते हैं कि तुम लोग आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे, है ना? और एक एकलौता मात्र टू ही ऐसा है जिसके बाद क्या करेंगे? एमवी1 का प्रयोग करते हैं। ऐसे मैं बताया हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर दूसरा कोई भी आता है प्रीपोजिशन तो हम लोग क्या करते हैं? आईएनजी वाला फॉर्म, और जैसे अगर टू आएगा तो उसके बाद एमवी1 वाला, है ना? जितने भी वर्ब हम लोग बताते हैं तो कैसे बताते हैं? टू प्लस एमवी1 करके। जैसे मान लो कोई कहता है कि खेलना का क्या होगा तो कहते हैं टू प्ले, लिखना का क्या होगा? टू राइट, यही ना बताते हैं। फार उसमें तो बताते नहीं है कि फार राइटिंग, फार प्लेइंग, ऐसा तो बात करते नहीं है। क्या चीज? हाँ, ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है कि आई वांट, हाँ, के लिए होता है, को होता है, कर्ता ने कर्म को भी होता है, ठीक है? कहाँ पर? नहीं, यहाँ पर टू के लिए कहाँ होता है? क्या जिसे? तो टू का अर्थ के लिए कहाँ करते हैं? नहीं करते हैं ना। टू का अर्थ को के लिए करते हैं, को। जैसे कोई कहेगा कि मैं दिल्ली को जा रहा हूँ, किधर को? दिल्ली को। तो जिस चीज के पास के लिए होता है तो वहां पर हम लोग टू लगाते हैं, यानी कि उस चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ, जैसे मान लो कि ही इज अटेंडिंग टू माई पार्टी, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? उस चीज में जाना, तो वहां पर टू का प्रयोग। और टू का प्रयोग ना एक गति के लिए भी किया जाता है कि वहां से होकर वहां पर जाना, उस स्थान को बताता है। टू का मतलब की ओर भी होता है, की ओर, की ओर। और टू का मतलब एकदम डायरेक्ट को, जैसे कर्ता ने कर्म को होता है ना, तो सेम वही चीज है। कोई कहेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं तो मोहम्मदाबाद जा रहे हैं,
तो गो के साथ टू लगा देंगे, वहां पर एकदम जा रहे हैं। और अगर टुवार्ड्स जो लगाते हैं की ओर के लिए, तो वहीं पर मैं मतलब उसके आसपास मैं जा रहा हूँ, भले वहां जाऊं चाहे ना जाऊं, की तरफ। अगर कोई कहेगा कि कहाँ जा रहे हो, तो हम कहेंगे कोटवा की तरफ जा रहे हैं, तो जरूर नहीं कि कोटवा में जाऊंगा ही जाऊंगा, तो टुवार्ड्स लगा दिए की तरफ। और अगर ये कोई बोलेगा कि मैं कोटवा जा रहा हूँ, इसका मतलब कि फिक्स स्थान हो गया ना, तो टू लगा देंगे। ध्यान देना। अब फार का मतलब होता है के लिए, फार का मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि भी फार का अर्थ देगा, लेकिन यहां पर नहीं देगा, जब कंजंक्शन का यूज किया जाएगा तब देगा, और वो होगा कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, ध्यान देना। एग्जाम्पल देखा जाएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग किए हैं, उसके जस्ट बाद तो नाउन हम लोग देखे ही नहीं है, तो इसमें भी हम लोग का आना नहीं चाहिए, है ना। अगर कोई ऐसे कह देगा कि हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी कि कौन एक गाना गा रहा है, तो जो गा रहा होगा, मान लो कि लड़का का नाम तो पता नहीं है, तो उसके बदले हम लगा दिए हैं। तो यहाँ पर तो कोई नाउन तो है नहीं, इसका मतलब अकेले आया है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तो क्या कर देंगे इसको, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत, हु हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है ना, विच हो जाएगा, विच भी होता है। जैसे अगर कोई कहेगा कि विच इज योर पेन, विच इज योर क्लास, विच इज योर बैग, तुम्हारा कौन सा बैग है ना, ऐसे लिखते हैं विच इज योर बैग। तो यहां पर भी विच क्या हो गया, हु क्या हो गया। अगर कोई वाट भी लगाता है तो वाट का भी बच जाएगा। कोई कहता है कि व्हाट इज द मैटर, बात क्या है ना। तो इसके जस्ट बाद बस नाउन नहीं होना चाहिए, बाकी हम लोगों का प्रोनाउन का काम कर देगा। और इसके बाद वर्ब होनी चाहिए, तभी ना प्रोनाउन काम करेगा। सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है ना, इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। चलो लिख लो, कुछ कुछ जो है लिख लो। हाँ लिख लो, पहले पहले लिख लो इसको। देखो इधर, हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ ऐसे वर्ड लिख लेते हैं, जैसे मान लो कि हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, और वाट हो गया। ठीक है, और भी आ सकते हैं, ठीक है, और भी वर्ड आ सकते हैं, लेकिन इतने मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से इतने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव लिख देने तो तुम लोग कहोगे कि हाँ इतने प्रोनाउन है, मुख्य रूप से इतने प्रोनाउन है, ठीक है ना। कौन कौन, तो हु, हुम, विच, हुज, व्हाट। अच्छा तुम लोग एग्जांपल सबसे बनाओ। विच से बन गया। अच्छा कोई अगर इतना बस लिखना चाहता है कि इसको हटा दे, तो क्या सही है कि गलत है, सही है गलत है बताओ। क्या होगा, विच इज योर, ये सही है कि गलत है, बस इतना बताओ। गलत है। कैसे, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आना चाहिए। अरे वाह, यही मैटर होना चाहिए। ये अगर अकेले आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोनाउन के रूप में आएगा ना, तो विच इज योर से कह देंगे तो सही है कि तुम्हारा कौन सा, यानी कौन सा तुम्हारा है। लेकिन अरे ज्यादा खुश मत हो अभी। और लेकिन अगर मान लो कि ऐसे कह देगा कि विच इज योर, इसका मतलब कि बाउचर जैसा लिखा है, ठीक है ना, सही नहीं है। बात क्लियर। अच्छा कोई अगर मान लो इसमें पढ़ाने लगे कि विच बैग इज योर्स, यानी कि तुम्हारा जो बैग है वो कौन सा है, तो सही है कि नहीं, यही बोलो बताओ। इसमें प्रोनाउन है ये, नहीं बन, इस नाउन से पहले हो जाएगा तो प्रोनाउन का काम नहीं करेगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। हम लोग कुछ कुछ बातें सुन सुन कर बार 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 क्या कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, ठीक है ना। और ये चीज अब बार बार हम लोग देखने से, यानी कि फिर आएगा कभी जीवन में,
जीवन की बात छोड़ो, 1 साल के बाद ही भूल जाओगे तुम लोग, तो वो भूलना नहीं चाहिए, ध्यान देना। तो क्या लिखेंगे, विच इज योर से लिख लो, अच्छा है, विच इज योर बैग, हो जाएगा ना। हाँ, अगर अकेले रहेगा तो योर्स कहेंगे, और अगर साथ में रहेगा तो योर कहेंगे। आगे हुम से बताओ, हुम। हाँ, अरे हुम से बना दो, हुम। भाई हुम क्या है, ऑब्जेक्ट का काम करता है ना, तो उसको पहले कैसे लिख देगा। अच्छा वाट से बनाओ, हाँ ऐसा लिखो, वाट से बनाओ तुम लोग, वाट से। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर, कुछ भी लिख दो, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर सिस्टर, व्हाट इज योर मदर, तुम्हारी माता जी क्या है, कौन पोस्ट में पूछता है ना। चलो जल्दी लिख दो, अरे जल्दी भाई लिखो। व्हाट से बना दो, क्या बनाएगा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। कोई कह देगा हुम से बनाओ, तो हुम, हुम डू यू एब्यूज डेली, तुम प्रतिदिन किसको गाली देते हो, तो ये हुम हो जाएगा ना यहाँ पर। इसके बाद तो कोई नाउन है नहीं, है ना। अरे इसमें किसी को दिक्कत है, बन जाएगा। और हुज से बना दो, हुज से बना दो, हुज से, हुज से बनाओ, हुज इज दिस बुक चाहे दिस पेन, क्या बनाएंगे, हुज इज दिस पेन, यानी कि यह कलम किसका है, कह सकते हैं ना। हुज इज दिस पेन का मतलब यह पेन किसका है। तो ये सभी क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये सभी क्या होंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे, कोई दिक्कत। होम डू यू एवरी डेली, डू, अरे इसको मारो जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो यू के अनुसार लगाया कि नहीं लगाएगा, सब्जेक्ट तो ये है, उससे क्या मतलब है। हाँ जैसे मान लो हम कहेंगे कि आई सा राम, मैं राम को देखा, तो किसको मैं देखा, तो ऑब्जेक्ट के लिए जो मैं यूज कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा ना। और राम तो नाउन था ही, और नाउन के बदले मैं क्या कर दिया, उसको प्रोनाउन लिख दिया, हो जाएगा ना। चलो ये बच्चा ऐसा तुम लोग और भी एग्जांपल लिख सकता है, कोई दिक्कत। अच्छा अब मैं पूछूं तुम लोग बताएगा, टोटल में से 10 में से, अब पता नहीं 10 में से हमको भी याद होगा कि नहीं होगा ना। कोई शक, कोई शक और संदेह नहीं, क्या चीज, जैसे बस ये होता है ना कि अगला कौन सा है, चाहे कुछ परिभाषा में छूट न जाए, तो वही देखना पड़ता है, और नहीं तो बाकी तो ऐसा ही तुम्हें माथा चपता है, तुम्हें जैसे याद होता है ना, चाहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सब ऐसा ही याद है, वैसे ही ये भी सब याद है, ठीक है। चलो ये बच्चा बताओ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में परिभाषा मत बताओ, लेकिन हमको वर्ड बता दो रेसिप्रोकल। उसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कितने आते हैं, 2। ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए, और वन अनदर का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए। सेम ऐसे ही जैसे कि बिटवीन का प्रयोग 2 के बीच के लिए, और एमंग का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है ना। चलो अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजन की बातें होती हैं तो किसमें होंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव और
रेसिप्रोकल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की बात होगी। तो याद कर लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, इच, आइदर, नाइदर। और अच्छा, क्या इसमें एवरी हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूटिव में नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एवरी के बाद तो कोई ना कोई नाउन आता है। ठीक है, कभी हम लोग क्या ऐसे लिखे हुए देखे हैं? नहीं देखे। चलो अच्छा आगे बताओ, तुम लोग बताओ, डेमोन्स्ट्रेटिव तो बता देगा, दिस दैट, दिस दोज, सच, द सेम। सम नहीं है, द सेम, दिस दैट, दीज दोज, सच और द सेम, ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। और आ जाओ रिफ्लेक्सिव में, तो जितना सेल्फ वाला है और इम्फैटिक में भी सेल्फ वाले हैं, लेकिन बात क्या होगा कि रिफ्लेक्सिव में खुद पर ही उसका असर पड़ेगा। जैसे मैंने अपने हाथ को काट लिया, तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना। और वह उसको मार दिया, तो क्या हो जाएगा, इम्फैटिक हो जाएगा। तो मैं खुद ही अपने हाथ को काटा, इसका मतलब क्या, आई कट माई हैंड माई सेल्फ। तो मैं खुद ही अपने हाथ को काटा, तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, इसका असर मेरे पर खुद पड़ा है। और अगर कोई कहेगा कि ही किल्ड हिम सेल्फ, यानी ही किल्ड हिम हिमसेल्फ, यानी कि वह उसे खुद ही मार दिया, इसका मतलब कि मारने वाला और जो मरने वाला सिलसिला है दूसरे पर पड़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इम्फैटिक। इसमें कोई कोई डाउट नहीं है, बस थोड़ा सा अर्थ निकल जाएगा तो हम लोग काम क्या कर लेंगे। हाँ, तो जरा बताओ कि मैं खुद ही इस बिल्डिंग पर से कूदा, तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, कूदने वाला काम मैं खुद ही किया हूं, उसका चोट लगेगा तो मुझे ही लगेगा, है ना। अच्छा अगर लेकिन कोई ये कहेगा तो मैं खुद ही इस बिल्डिंग को बनाया, क्यों होगा, जो काम किया है वो बिल्डिंग, ऑब्जेक्ट जरूर आएगा इम्फैटिक वाले में, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट कोई ना कोई, यानी सजीव अथवा निर्जीव आएगा जरूर, या तो सजीव आ जाएगा चाहे निर्जीव, जिस पर असर पड़े। मैं कहूंगा कि मैं इस जग को तोड़ दिया, मैं खुद ही इस जग को तोड़ दिया, तो निर्जीव ऑब्जेक्ट आया कि नहीं है, किसको तोड़ा, तो जग को तोड़ा। अगर कोई कहेगा कि मैं खुद ही एक हिरन देखा, तो आई सा ए डियर माई सेल्फ, तो वहां पर तो ऑब्जेक्ट का काम वो कर रहा है, हिरन सजीव हो गया, तो वहां पर फिर क्या हो जाएगा, इम्फैटिक प्रोनाउन। कोई दिक्कत है? पर्सनल प्रोनाउन में क्या होगा भाई, पर्सनल प्रोनाउन में आई वी, ठीक, सात गो है, आई वी, यू, ही, सी, इट, दे, अरे मुआ देंगे, खत्म। ये पर्सनल हो जाएगा ना, पर्सनल में सात थे, लेकिन पोसेसिव में मैं बताता छह, पोसेसिव में कितने, छह। अब वही बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव में आठ, तो बताया थे कि 768, याद रहेगा, 768। अब बताओ कि पोसेसिव में कौन कौन सा है, पोसेसिव में कौन कौन सा होंगे, मिटा दिया जाए। अरे भाई क्या ही सीट, रुक जाओ अभी आ रहे हैं। पोसेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से आएंगे, हाँ, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हॉर्स, देयर्स, छह हो गया ना। चलो, और रिफ्लेक्सिव में और कुछ में आता है सेल्फ, क्या आता है, कुछ में आता है सेल्फ और कुछ में आता है सेल्फ। तो इसमें जैसे मान लो हो गया माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ और हर सेल्फ ना। और इसमें जैसे आवर सेल्फ और योर सेल्फ और देम सेल्फ, तो हो गया ना 8 गो, हो ही गया होगा। अच्छा 8 सेल्फ, अरे छोटा सा ये छूटिए जाएगा,
इट सेल्फ ना, 8 हो गए। तो पहला कौन सा हो गया? पर्सनल। दूसरा कौन सा हो गया? तीसरा कौन सा हो गया? और चौथा कौन सा हो गया? इनफाइटिव। पांचवा कौन सा हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव। छठवा कौन सा हो गया? इंडेफिनिट। इंडिफिनिट नहीं, इंडेफिनिट। और उसके बाद फिर सातवां कौन सा हो गया? आठवां कौन सा हो गया? नौवा कौन सा हो गया? और 10वां? यानी कि प्रोनाउन हुआ। अरे खत्म कैसे हो सकता है? अभी और आगे लेवल से पढ़ेंगे तो और आगे लेवल से पढ़ाया जाएगा, है ना। लेकिन सुनो, कहने का मतलब हम लोग का ये भी तैयार नहीं था। हाँ भाई, इससे कहाँ बाहर पूछेगा। बस ना अब इसका यूज पूछेगा कि ये कहां पर आ सकता है। अगर कोई कहेगा कि क्या, ऐसे सेंटेंस दे देगा कि माई सेल्फ इज, ऐसे कोई लिख देता है ना। अरे कोई सुनो, इंट्रोडक्शन अपना देता है तो कहता है कि माई सेल्फ इज एम के। ऐसे कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माई सेल्फ इज एम के। तो कोई लिख देगा ऐसे सेंटेंस तो कहता है कि ये सही है गलत है। तो पहली बात बताएंगे कि गलत है, क्योंकि माई सेल्फ कभी सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, है ना। ये तो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, जोर देने के लिए, चाहे अपने पर बताने के लिए। चलो, तो ये सब चीजें गलत होती है, उसका बस यूज पढ़ना होता है। बाकी अब जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। 10 एडजेक्टिव है, उसको पढ़ लेंगे तो हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच का आधा हिस्सा बिल्डअप हो जाएगा, है ना। और तब हम लोग किसी सेंटेंस को देखेंगे तो बता सकते हैं कि ना भाई यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर क्या चीज है। बात क्लियर? हाँ, खाली फुसलानता नहीं। इतनी बात क्लियर है ना? चलो ठीक।